अब आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। प्लेलिस्ट में जाकर अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ सर्च कीजिए प्रतीक्षा आचार्य। वहाँ आप देख सकते हैं सभी कोर्सेज और अपडेट पा सकते हैं मेरे न्यू कोर्सेज के बारे में। सभी लेसन्स देख सकते हैं और डाउनलोड स्लाइड्स करके उनको कभी भी ऑफलाइन देखा जा सकता है। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर सर्च करना मत भूलिए प्रतीक्षा आचार्य। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा। टीजीटी जून 2016 के कॉमर्स के पेपर को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 अपलोड कर दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप ज़रूर देखें दोनों पार्ट, और जिससे कि आपको आने वाले एग्ज़ाम के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी, आइडिया लग जाएगा किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं 2016 के पेपर को। तो क्वेश्चन नंबर 61 है, उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित हैं। तो उच्च स्तरीय प्रबंध में सम्मिलित हैं क्वेश्चन है, और ऑप्शन आपको दे रखे हैं स्क्रीन पर, आंसर आप गैस कर सकते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट इंक्लूड्स, तो संचालक मंडल होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अध्यक्ष एवं संचालक मंडल प्रेसिडेंट एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नेक्स्ट, प्रबंध संचालक मैनेजिंग डायरेक्टर एंड उपरोक्त सभी। राइट ऑप्शन है इसका ऑप्शन डी। किसी भी संस्था के प्रबंध को निम्न 3 स्तरों पर बांटा जाता है: उच्च स्तरीय प्रबंध, मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय प्रबंध। तो यहाँ पर आप व्याख्या पढ़ सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए भी और आपकी नॉलेज के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, व्याख्या पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध को पेशा माना जा सकता है क्योंकि। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, यह शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। प्रबंध मीन्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट इज, तो प्रबंध को विधि अथवा चिकित्सा पेशों की तरह का पेशा नहीं कहा जा सकता क्योंकि प्रबंधकों के लिए लाइसेंस लेने की आवश्यकता नहीं है और ना ही प्रबंध के कार्य हेतु विधि डिग्री की जरूरत होती है। परंतु वर्तमान व्यवसाय को जटिल एवं गतिशील समस्याओं के सुलझाने में विशिष्ट प्रबंध के कौशल अर्जित करना आवश्यक होता जा रहा है, जो कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण से प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट इज प्रबंध है, तो मैनेजमेंट इज राइट ऑप्शन डी, विज्ञान और कला यानी कि आर्ट एंड साइंस दोनों है। नेक्स्ट, व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम है। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। व्यवसाय के विभिन्न अंगों में प्रभावपूर्ण सहयोग स्थापित करने की विशिष्ट प्रक्रिया का नाम समन्वय है, जो कि एक किसी भी ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध की विशेषता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट इज। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त सभी। यानी कि प्रबंध एक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, तीनों ही विशेषता है। तो ये ऑप्शन सी है। तो यहाँ ऑप्शन डी दे रखा है, तो ऑप्शन डी उल्टा आई थिंक आगे पीछे हो गया है। तो प्रश्न में वर्णित सभी विशेषताएं प्रबंध की विशेषता हैं क्योंकि प्रबंध का सदैव एक निश्चित उद्देश्य होता है और प्रबंध इस उद्देश्य की प्राप्ति से सहयोग देते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही विशेषता हैं, उपयुक्त सभी आंसर आएगा, चाहे वो सी पर हो चाहे वो डी पर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण एवं निर्देशन का कार्य किया जाता है। सही जवाब है ऑप्शन 1, मध्य स्तरीय प्रबंध पर। ऑप्शन 1, मिडिल मैनेजमेंट। तो प्रबंध के 3 स्तर बताए थे, हाई, मिडिल, लोअर। नेक्स्ट इज, पर्यवेक्षक कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को जो, पर्यवेक्षक कौन होते हैं, सुपरवाइजर जो होते हैं उन्हें पर्यवेक्षक कहा जाता है। तो वह है ऑप्शन बी, कार्य के संबंध में कर्मचारियों को निर्देश देते हैं। हु गिव्स द डायरेक्शंस टू एम्प्लॉयज रिगार्डिंग वर्क। नेक्स्ट इज, भारत में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने के लिए आवश्यक है। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, कुशल प्रबंध व्यवस्था।
नेक्स्ट इज नियोजन का आधार है। द बेस ऑफ प्लानिंग इज, राइट ऑप्शन है इसका। तो अभिप्रेरणा मीन्स मोटिवेशन, नियंत्रण कंट्रोल पूर्वानुमान फोरकास्टिंग, एंड संगठन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन। तो द बेस ऑफ प्लानिंग इज, राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी पूर्वानुमान फोरकास्टिंग। तो नियोजन सर्वाधिक आधारभूत और सर्वव्यापी कार्य है। इसके अंतर्गत संगठनात्मक उद्देश्य व लक्ष्यों का निर्धारण किया जाता है और इनकी प्राप्ति के लिए नीतियों, व्यूह रचनाओं, कार्यविधियों, प्रक्रियाओं, नियमों, कार्यक्रमों और बजटों का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट इज नियोजन का तत्व है। नियोजन का तत्व है एलिमेंट ऑफ प्लानिंग, राइट ऑप्शन है डी कार्यक्रम प्रोग्राम। तो नियोजन के तत्व निम्न है: उद्देश्य, नीतियां, व्यूह रचना, कार्यविधि, पद्धतियां, नियम, कार्यक्रम और बजट। नियंत्रण लागू होता है, कंट्रोल इज अप्लाइड, राइट ऑप्शन सी नियोजन। तो नियोजन एवं नियंत्रण कार्य आपस में घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं, इसी कारण से इनकी तुलना एक कैंची के दो फलकों से की जाती है। नेक्स्ट इज नियंत्रण लागू होता है, तो यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है लेकिन ऑप्शंस अलग हैं। राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी प्रबंध के सभी स्तरों पर, ऑन ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंध के प्रमुख एवं सहायक कार्यों का आधार है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी नियोजन, नियोजन प्लानिंग। तो ऑप्शन सी है नियोजन प्रबंध का आधारभूत कार्य है, क्योंकि अन्य सभी कार्य नियोजन पर आधारित होते हैं। उपक्रम का आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, नियोजन के बिना उपक्रम के कार्यों को उचित प्रकार से पूरा करना संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है। द फंक्शन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। सही जवाब ऑप्शन सी नियोजन प्रक्रिया, प्लानिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज व्यापारिक कार्यालय का मुख्य कार्य है। द मेन फंक्शन ऑफ बिजनेस ऑफिस इज, राइट ऑप्शन सी रिकॉर्ड को व पत्रों को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना, टू कीप सेफ रिकॉर्ड्स एंड लेटर्स फॉर फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन वसूली खाता होता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज, रियलाइजेशन अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट यानी कि नाम मात्र का खाता। फर्म के विघटन के समय आर्थिक चिट्ठे में दर्शाई गई संपत्ति एवं दायित्वों का हस्तांतरण किया जाता है तथा संपत्तियों की बिक्री की राशि एवं दायित्वों के भुगतान को भी दर्शाया जाता है। इस खाते से लाभ या हानि की राशि प्राप्त होती है, अतः यह एक नाम मात्र का खाता है। नेक्स्ट, लेनदारों को भुगतान का परिणाम होता है। राइट ऑप्शन डी कुल दायित्व तथा कुल संपत्तियों में कमी। नेक्स्ट इज विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है। विदेशी बैंक ड्राफ्ट का प्रयोग होता है। फॉरेन बैंक ड्राफ्ट इज यूज्ड, राइट ऑप्शन सी विदेशी व्यापार में, इन फॉरेन ट्रेड। निम्न में कौन सी अशुद्धि तलपट के मिलान में बाधक नहीं होगी? राइट ऑप्शन सी क्षतिपूर्वक अशुद्धि यानी कंपेंसेटरी एरर। नेक्स्ट इज व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर, राइट ऑप्शन इज डी उपयुक्त सभी, सोल ट्रेड, पार्टनरशिप एंड कंपनी, तीनों ही व्यापारिक संगठन के प्रारूप हैं। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है। राइट ऑप्शन डी 2, ऑप्शन डी सही है। प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 2 तथा अधिकतम संख्या 50 होती है। आगे बढ़ते हैं। आय तथा व्यय का लेख दिखाता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर शोज, राइट ऑप्शन शुद्ध लाभ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज भारतीय साझेदारी अधिनियम कब बना?
इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना? राइट ऑप्शन बी 1932 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, पब्लिक कंपनी में न्यूनतम सदस्यों की संख्या होती है 7। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार सार्वजनिक कंपनियों में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 होती है और अधिकतम संख्या की कोई सीमा नहीं है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह परिभाषा किसने दी? इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ। ये कहा है ऑप्शन ए एडम स्मिथ के द्वारा। तो यहाँ पर और भी परिभाषाएं हैं जिनको आप ध्यान रख सकते हैं, किसने क्या कहा है। नेक्स्ट इज, भारत में सबसे बड़ा बैंक है, द लार्जेस्ट बैंक ऑफ इंडिया। राइट ऑप्शन, वेर इज द क्वेश्चन? आंसर इज भारतीय स्टेट बैंक, SBI। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहाँ पर देख सकते हैं वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा बैंक भारतीय स्टेट बैंक है। सन 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे तथा बैंक ऑफ मद्रास को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। वर्तमान में स्टेट बैंक समूह में 7 सहायक बैंक हैं। नेक्स्ट, मांग शब्द का अभिप्राय मांगी गई उस मात्रा से लगाया जाना चाहिए जो निश्चित कीमत पर क्रय की जाती है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? राइट ऑप्शन, तो ये है, डिमांड इज एन अमाउंट ऑफ अ थिंग विच अ पर्सन विलिंग टू बाय एट अ गिवन प्राइस। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर बेनहम के अनुसार यह परिभाषा दी गई है। नेक्स्ट है, मांग को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। मेन फैक्टर्स बताने हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं, डिमांड को अफेक्ट करते हैं। राइट ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी, यूटिलिटी ऑफ गुड्स, इनकम लेवल, प्राइस ऑफ गुड्स, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज, आंतरिक अंकेक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? आंतरिक अंकेक्षक, इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय। राइट ऑप्शन ए, प्रबंधन द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट इज, जब किसी वस्तु की कीमत में अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन हो और मांग में बहुत अधिक परिवर्तन हो तो ऐसी वस्तु की मांग होगी। राइट ऑप्शन है बी, पूर्णतया लोचदार, यानी when there is minor change in price of commodity and a great change in demand, the demand of such a commodity is perfect elastic। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये पार्ट एंड करते हैं, इसको और आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि क्वेश्चन है 125, तो बहुत लेंदी पेपर है और जिस स्पीड से हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें समझ समझ के भी पढ़ना है, जल्दी जल्दी नहीं करनी है, इसीलिए इसको पार्ट्स में डिवाइडेड किया है जिससे कि कोई भी गलती ना हो। और कोई गलती होती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल के साथ बने रहें। ऑनलाइन स्टडी बाइट्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करना ना भूलें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।